नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर काशीपुर से, जहां सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय के भूमि पूजन के साथ कई विकास कार्यों की योजना को शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट की गौरवमयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का अटक से कटक और कन्याकुमारी से लद्दाख तक विस्तार हो चुका है। भाजपा की शायद आज भारत का एकमात्र राजनीतिक संगठन है जिसका कार्यकर्ता बूथ और पन्ना स्तर तक दिन रात कड़ी मेहनत करता है। वो ये नहीं देखता कि चुनाव कब है, बल्कि वो ये देखता है कि भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए वह किस प्रकार अपना योगदान दे सकता है। योजनाएं जिनका लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और इसकी लागत 355 करोड़ रुपये है। ये योजनाएं हमारी समस्त विभागों की है, पेयजल की है, जल संस्थानों की है, जल निगम की है, ग्रामीण निर्माण विभाग की विभाग की योजनाओं में आज लोकार्पण और शिलान्यास होने से निश्चित रूप से इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में विकास को तेज गति मिलेगी, विकास का तेजी से बढ़ेगा और आने वाले समय में संपूर्ण रूप से लोगों की आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने का काम भी होगा। और आज जो पेयजल की योजनाएं हैं उन योजनाओं से कहीं न कहीं जो जल जीवन मिशन हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। उन महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण से लोगों के हर घर में नल और जल से पानी पहुँचाने का काम होगा, हर किसी को शुद्ध पानी मिल पाएगा। इस दिशा में और भी हम तेजी से काम कर रहे हैं कि और भी हमें काम करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर योजनाएं मौजूद हैं, सभी जगह पर योजनाएं पहुँचाएंगे। साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस जो संगठन के रूप में नया जिला सचित हुआ है, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लक्ष्य मानकर काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है गुड गवर्नेंस में सभी को आसानी से सरकार तक पहुँचो, सभी की समस्याओं का समाधान हो, सरलीकरण, समाधान और विस्तार। ये हमारा मंत्र है। इस मंत्र को लक्ष्य मानकर हम काम कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस सब जगह पर हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा पूरा शासन हो, पूरा प्रदेश हो, एक नई संस्कृति प्रदेश के अंदर लाए हैं और नए नए फैसले लगातार हम ले रहे हैं प्रदेश के हक में। जिन फैसलों को भी लेने की आवश्यकता है उन सभी फैसलों को ले रहे हैं। कई बार आप सबके बीच में से प्रश्न होता है कि आप और कौन से फैसले लेने वाले हैं, तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य को जिन फैसलों की आवश्यकता है, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में हम उन सभी फैसलों को लेंगे। अभी समान नागरिक संहिता जिसके लिए हमने ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन किया था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने लगभग 90% काम पूरा कर लिया है और 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। तो उत्तराखंड हमारा ऐसा राज्य हो जाएगा जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हम लागू करेंगे। और दूसरे जो हमारे देश के राज्य हैं उन राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि सभी राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ें। और ये काशीपुर क्षेत्र ये हमारा क्योंकि एक पहले से ही औद्योगिक नगरी के रूप में जिससे कहा है कि यहाँ पर जो भी समुद्री विकास की आवश्यकता है उनकी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पिछले दिनों जो बैठकें हमारी देहरादून में होती थी उद्योग नीति की बैठक, उस बैठक को भी हमने रुद्रपुर में किया और उद्योग समूहों के बीच में से भी बहुत सारी बातें हैं, उनकी समस्याएं और जो आगे के उनके सुझाव हैं उन पर विस्तार से हमने मंथन भी किया है, संवाद किया है। उनके सुझाव देकर बहुत सारे त्वरित रूप से जो फैसले हुए थे वो फैसले हमने वहीं पर लिए हैं और जो अल्पकालिक थे वो फैसले थे जो दीर्घकालिक हैं उन फैसलों को भी हम जल्दी ही लेंगे। और ऐसे जो भी विषय आ रहे हैं उन सभी विषयों पर त्वरित रूप से हम काम करेंगे। बाकी आप सभी का आपके अवसर पर धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री अगले माह प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है वो किस तरह? आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी हमारे उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से हर्ष का माहौल होता है, उत्सव का माहौल होता है।
क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम उत्तराखंड की देवभूमि में हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए थे। जिनको असंभव माना जाता था वो काम नहीं हुए। इसके अनेकों उदाहरण है, जैसे इसी उधम सिंह नगर में हमारे यहाँ पर एम्स का दूसरा सेंटर खुलने जा रहा है, उसकी स्वीकृति हो चुकी है, जमीन भी मिल गई है। जल्दी ही उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम हम करेंगे। आप यहाँ सड़कें देख रहे होंगे, पहले सड़कें कैसी होती थी, चाहे रुद्रपुर जाने वाली, चाहे यहाँ से काशीपुर से जसपुर धामपुर नवीना होते हुए हरिद्वार जाने वाला, देहरादून जाने वाला मार्ग हो, या दिल्ली को जाने वाले मार्ग हों, चाहे पिथौरागढ़ तक जाने वाला मार्ग हो, लिपुरूप तक मार्गों के निर्माण के कार्य हो रहे हैं। अगर हम उधर देखेंगे तो रेल लाइन हो, चाहे हवाई सेवाएं हों, या हमारे सड़क मार्ग हों, सभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हमारे धामों का पुनर्निर्माण का कार्य हो, चाहे केदारनाथ जी का हो, बद्रीनाथ जी का हो, या हमारे उत्तराखंड के इस कुमाऊं अंचल में मानसखंड कॉरिडोर की योजना हो, सभी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हो रहे हैं। पिछले 9 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको अच्छा लगेगा। सारे उत्तराखंड वासी उनको दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ से कर्म और उम्र का रिश्ता है। और हमेशा जब भी मैं उनसे भेंट करता हूँ तो उत्तराखंड आने के बारे में हमेशा कहते हैं, और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका कार्यक्रम बनेगा। हम उत्तराखंड के लोगों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और उत्तराखंड को एक नया निर्देशन हमारी उद्योग नीति सर, ऐसा उद्यमियों का कहना है कि यूपी की जो नई उद्योग नीति है उसकी अपेक्षा कुछ कमजोर है। नहीं, कुछ कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य के अनुरूप था और हम सभी उद्योगपति लोगों के साथ बैठे थे, अभी उद्योग समूह के साथ बैठे थे। उनके जो सुझाव आए हैं सुझावों के अनुरूप हम काम करें। जैसे काशीपुर जिला बनाने को लेकर देखिए, ऐसा है कि जिलों के क्योंकि जिलों को पुनर्गठन के लिए, जिलों के नए सर्जन के लिए हमने एक कमेटी पहले से ही बनी हुई है, ऑलरेडी वो काम कर रही है। उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। के जिलाध्यक्ष और रिजवान जी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष। प्रदेश में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे। 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। गठित समिति ने यह कहा है कि 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्र का मामला है, विधान राज्यसभा और लोकसभा के पास हुए और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इस पर निर्णय लिया जाता है। वहीं उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कॉमन सिविल कोड का सहारा ले रही है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर, अंकिता हत्याकांड का भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ। सरकार इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए कॉमन सिविल कोड का बहाना ले रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि प्रदेश विकास को लेकर सरकार जो भी मुद्दा उठाती है उस पर कांग्रेस पहले ही उंगलियां उठाना शुरू कर देती है। सर, कॉमन सिविल कोड को लेकर सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है, किस तरीके से देख रहे हैं कि ये प्रस्ताव कितना कारगर साबित होगा? देखिए, प्रस्ताव भेजना इनका काम है, लेकिन ये केंद्र सरकार का विषय है। बिना पार्लियामेंट में पास हुए, राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए और राष्ट्रपति को जाता है तब ये होता है। राज्य का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये संघीय ढांचा है हिंदुस्तान का। अलग अलग राज्य इसमें हैं और अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नियम कानून, अलग अलग जातियों के वो बटे हुए हैं। तो इसमें ये संघ का विषय है और संविधान में इसके लिए प्रदत्त धाराएं हैं, उसका अनुपालन होना जरूरी है। ये तो केवल और केवल अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश मात्र ये है, क्योंकि अंकिता भंडारी केस फेल, भर्ती घोटाले में फेल, लाठीचार्ज, पटवारी पेपर लीक के, जोशीमठ, चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं, इन सारी चीज़ों का उत्तर देने को इनके पास नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी उंगलियां ही उठाने का काम करती है। कांग्रेस को हकीकत से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव में जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। सरकार ने एक कमेटी बनाई, सरकार ने उच्च अधिकारी सीनियर आईएएसओं को जनपद स्तर पर भेजा, सेमिनार और वर्कशॉप करने के लिए भेजा, ईमेल के माध्यम से लोगों के सुझाव को मांगा है, लोगों से चर्चा करी है।
प्रधानमंत्री मोदी के आगामी उत्तराखंड दौरे को लेकर अभी से ही प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को चुनावी दौरा बताते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री को मजबूरी में चुनाव के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड में आना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, लेकिन उनका चुनावी दौरा ही होगा। प्रधानमंत्री जी लगातार जो है उत्तराखंड का भ्रमण करते रहते हैं और आएंगे, तो स्वागत है उनका इस राज्य में आने के लिए। एक चुनावी दौरा है तो निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है, तो देश के प्रधानमंत्री ने तो आना ही है। ये चुनाव के दृष्टिगत जो है ये दौरा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुई बीजेपी की हार ने आगामी चुनाव में जीत को लेकर पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले 5 महीनों में उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में इस निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए आगामी निकाय चुनाव में उत्तराखंड में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में सोए योगी के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन हुआ है। उत्तराखंड में भी इसी तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को पहले ही जनता ने नकार दिया। 2018 में हुए निकाय चुनाव के दौरान प्रदेश के 8 नगर निगम में से 5 नगर निगम पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2 नगर निगम कांग्रेस के खाते में गए, तो वहीं 1 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। योगी जी ने वास्तव में बहुत मेहनत करी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और सरकार ने मिलकर जनता के भावनाओं को, उनकी भावनाओं के अनुसार काम करने का जो बीड़ा उठाया था उसको पूरा किया है और जनता ने योगी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। उत्तराखंड राज्य में भी यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो लोकप्रिय और जन कल्याणकारी काम किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा जो लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं का निदान करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और कुछ हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी पर राजनीति जारी है। इस बीच हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी सिनेमा हॉल पहुंचकर फिल्म देखी। हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक मॉल में फिल्म देखने के दौरान सांसद के साथ विधायक आदेश चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान निशंक ने कहा है कि यह फिल्म सच्चाई को उजागर करने वाली फिल्म है। इसे देखकर लोगों में आक्रोश भी है। यही फिल्म के जरिए लोग जागरूक भी हो रहे हैं। फिल्म के आलोचकों पर निशाना साधते हुए निशंक ने कहा है कि फिल्म से समाज में नहीं टूट रहा, बल्कि कुछ लोगों का दिल टूट रहा है। पूरे देश में इसके प्रति लोगों में जागरूकता है और जो घटनाएं घटित हो रही हैं पिक्चर के माध्यम से जो मिल रही हैं उससे पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और इसलिए इस फिल्म से जागृति आएगी। वे किसी धर्म के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति किसी का विरोध नहीं है, उन मानसिकता के प्रति है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और प्रतीक्षित यमुना मसूरी पेयजल योजना की सफल टेस्टिंग के बाद पर्यटन नगरी मसूरी में पानी की किल्लत से निजात मिल जाएगी। उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा इस परियोजना का सफल परीक्षण किया गया और यमुना से पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। इसके पश्चात विभाग द्वारा तकनीकी जांच के बाद सुचारू रूप से इस योजना का लाभ मिलता शुरू हो जाएगा। 144 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना का लाभ मसूरी वासियों को 2052 तक मिलेगा। इस दौरान मसूरी में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं होगी। इसका परीक्षण 100% सफल रहा है और जहां तक मसूरी वासियों को इसका लाभ पहुंचाने की बात है, अगले कुछ दिनों में वो लाभ परिलक्षित होगा
और हमारा प्रयास ये है कि अगले कुछ दिनों में एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ मसूरी हम लोग जो है हर घर को पानी देने में सक्षम होंगे। जी, इस योजना का लाभ अधिकतम कितने दिनों तक लोगों को मिल जाएगा मसूरी के वास्ते? जैसे कि लाभ देने का जो आप सवाल कर रहे हैं, लाभ तो ये है कि जब यमुना का पानी हम राधा भवन तक पहुंचा चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब जो पानी है वो मसूरी वासियों के घर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को अब प्रयास करना है। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में मासिक क्राइम बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरिद्वार के पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस कप्तान अजय सिंह ने सख्ती दिखाते हुए थानेदारों को खासतौर पर गौकशी एनडीपीएस के मामलों पर अपने परफॉर्मेंस सुधारने की चेतावनी दी। अपराधों पर लगाम लगाने के मुकदमों के निस्तारण के निर्देश भी दिए। कानून में नए बदलाव की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि आपराधिक तत्व दयाराम पेशेवरों और नशा तस्करों पर नए नियम कानून के तहत कैसे नकेल कसी जाए, कबाड़ियों के गोदाम की रैंडम चेकिंग करे। गोष्ठी है जिसमें पहले हमारे जो पिछले माह के कर्मचारी जिन्हें उत्कृष्ट काम किया उनको सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ जो अपराध की समीक्षा, खासकर ऐसे अभियोग जो अनावरित नहीं हो पाए हैं, पुराने अभियोग हों, खासकर एनडीपीएस को लेकर फोकस है, गौकसी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर फोकस है और बहुत सारे इसमें आपराधिक जो धोखाधड़ी के मामले हैं जिसमें जमीन के नाम पर धोखाधड़ी या माध्यम से की जा रही है, उनकी भी समीक्षा की जा रही है और ऐसे अभियुक्त जो फरार चल रहे हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी, इसकी एक कार्य योजना बना के, साथ ही साथ ऐसे लोग जो गैंगस्टर एक्ट में किसको निरुद्ध किया जा सकता है, जो गैंग बना के कार्रवाई कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। तो ये समझ जो फोकस ज़्यादा है हमारा वो एनडीपीएस, गौकशी, आपराधिक धोखाधड़ी के जो मामले हैं इनको फोकस करके और साथ ही साथ पुराने अगर कोई ऐसे अनावरण के केसेस रह गए हैं या जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उसमें टीमें बनाकर कार्रवाई के लिए सभी को निर्देशित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर अब अल्मोड़ा में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरपालिका हरकत में आ गए हैं। अल्मोड़ा नगर में पुलिस प्रशासन, नगरपालिका की ओर से नगर में अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अनेक फड़ और दुकानदारों के चालान पर कार्रवाई की गई है। एसआई एससी कापड़ी ने बताया है कि नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी जा रही है और अतिक्रमण पर अब लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण अभियान चल रहा है। ये संयुक्त अभियान है नगर निगम के साथ में नगरपालिका और पुलिस और प्रशासन की तरफ से, जिनके द्वारा भी रोड में अनावश्यक अतिक्रमण किया जा रहा है, की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस एक्ट के तहत भी चालान किए गए हैं। नगर निगम नगरपालिका ने भी चालान किए हैं जिनने सरकारी भूमि को कब्जा किया। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के चमशील गांव में इन दिनों श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि आयोजन मुख्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। वहीं आचार्य प्रदीप सेमवाल ने छठे दिन श्री कृष्ण के जन्म से लेकर बाल लीला की कथा से सभी का मन मोह लिया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में भक्तों ने जमकर कीर्तन भी किया। बादल कड़कने लग गए। राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रही है। विकासनगर क्षेत्र के यमुना नदी में जीएमबीएन के 3 पट्टे संचालित किए जा रहे हैं। मामला एनजीटी के संज्ञान में आते ही दून वैली में खनन के पट्टे बंद करने के आदेश जारी किए गए।
उसके बावजूद खनन के 2 पट्टे बंद किए गए, लेकिन एक पट्टा अभी भी विकासनगर के कुल्हाल क्षेत्र में धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से गाड़ियां यहां आकर अवैध खनन को अंजाम दे रही है, जिसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा अधिकारियों को मौके पर रवाना किया गया और वहां पर मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ली गई। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा इस तरह की शिकायतें जब संज्ञान में आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। कुछ इस तरह की शिकायत आई थी, जिसके क्रम में हमारी टीम गई हुई थी। हमारी टीम ने पूरी रात भर वहां पर रेकी भी की और देखा कि कहीं कोई इस तरह की गतिविधि चल रही है तो उसे रोका जाए। तो जब भी इस तरह की शिकायतें आती हैं हमारे द्वारा संज्ञान लिया जाता है और कार्रवाई। कर्नाटक में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा जो जीता है वही हारता भी है, हम जीत और हार दोनों में जनता के साथ रहते हैं। मंत्री अश्विनी चौबे ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी 17 नगर निगमों में जीत पर सीएम योगी को बधाई दी। किसी भी चुनाव को बीजेपी हल्के में नहीं लेती है। चुनावी राज्यों में काफी लंबे समय से पार्टी की रणनीति तैयार कर उस दिशा में काम किया जाता है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि पार्टी के नेता कर्नाटक को लेकर कोई बयानबाजी करने से बच रहे हैं। जीत हार तो हमारे जीवन का सौगात है राजनीति में। जो जीतता है वही हारता है, जो हारता है फिर जीतने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी न जीत में हम बहुत ज्यादा अपने को घमंड हो जाता है, ऐसा नहीं। हम जीतते हैं तो जनता के साथ जुड़ते हैं, हम हारते भी हैं तो जनता के साथ जुड़े रहते हैं। ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, हम कार्यकर्ता और जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हमें खुशी है उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने 17 के 17 जो नगर निकाय के चुनाव में हमने बनाया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। खबर देहरादून से, जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत का असर अब देश के हर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की माने तो जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है, उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव के राज्यों में भी होगा, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि जो जाति और धर्म की ध्रुवीकरण वाली राजनीति करते हैं अब उनको जनता पसंद नहीं करती है। देखिए, कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उस चुनाव में कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है और कर्नाटक के लोगों ने एक संदेश देने का काम किया है। इस देश के अंदर आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव अब इस देश के अंदर नहीं चलने वाले हैं और मैं समझता हूं कि पूरे देश के कांग्रेस के लोगों में उत्साह है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में हिस्सा देते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ।